बीमारियां आज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उनमें डायबिटीज का नंबर बहुत ऊपर आता है। हिंदुस्तान तो खास तौर पे पूरी तरह से डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। हमारे साथ दिक्कत ये है कि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और हम इसको दवा से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको दवा के साथ साथ जो लाइफस्टाइल की जो हमारे चेंजेस हैं वो भी इसके साथ लेके आने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत से काम हैं जो हम अगर करके रखें और छोटी उम्र से ही शुरू करते हैं तो उससे ना सिर्फ डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, बल्कि अगर हो भी गई हो किसी को तो उसको भी हम सख्ती से कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात का तो जो ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हम लेट नाइट तक खाते रहते हैं, इस आदत से हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। रात का समय जो है वो शाम 7 बजे से लेके अगले सुबह 7 बजे तक का 12 घंटे का हम अगर गैप अपने खाने को दें, सिर्फ पानी के अलावा कुछ ना लें, तो ये हमारी बहुत मदद करता है डायबिटीज़ को अवॉइड करने के। अब आप चाहे इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहें या कोई भी नाम दे लें, लेकिन ये हमारी ट्रेडिशन रही थी जिसको हमको रिवाइव करना है ताकि हम इस पे काबू पा सकें। और जब आप खा भी रहे हैं तो उसमें आपको अपने खाने में फलों और सब्जियों को बढ़ा के रखना चाहिए अगर डायबिटीज़ पे कंट्रोल करना है। हमको ये याद रखना है कि हमारी मेन खुराक फल और सब्जियां ही हैं। हमने ये जो कार्ब्स जब से ज़्यादा खाने शुरू किए हैं तब से डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। इस पर भी हमको सख्ती से काबू करना है और वैरायटी ज़्यादा रखें। काफ़ी जितनी ज़्यादा वैरायटी के फल खाएंगे, जितनी वैरायटी सब्जियों की खाएंगे, उतना ही हम डायबिटीज़ से दूर रह सकेंगे। कई स्टडीज़ हैं जिसमें पाया गया कि हर रोज़ हमको 16 अलग अलग तरह के फल और सब्जियां कुल मिला के खाने चाहिए अगर हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये बात सिर्फ डायबिटीज़ की नहीं है, हर बीमारी के साथ है। तो मोटे तौर पे 6 सर्विंग फलों और सब्जियों की हमारे पेट में जाना चाहिए जो अलग अलग वैरायटी की हों। 16 तरह की चीज़ें अलग अलग हम खाते हैं तो उसमें हमको फ़ायदा होता है। और इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होगा हमको साथ में कि ये सारी हाई फाइबर डाइट है। हमारी खुराक में जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसमें फाइबर की बहुत सख्त कमी हो रही है। वो हमको सख्ती से उस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर गट बैक्टीरिया हेल्दी होगा तभी हम इन बीमारियों से बच पाएंगे। तो फल सब्जियों से हमारा बहुत बढ़िया काम चल जाएगा। हमको मालूम होना चाहिए कि हर इंसान के लिए, मेल्स के लिए एक दिन में 30 ग्राम और औरत के लिए 25 ग्राम फाइबर बहुत ज़रूरी है। और उसको लेने के लिए 6 सर्विंग ये हमारे साथ जानी ही चाहिए। थोड़ा 50 की उम्र के बाद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़रा सी कम हो जाती है। औरतों के केस में 22 ग्राम, आदमियों के केस में 28 ग्राम। लेकिन फल सब्जियों पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। इसके साथ एक और चीज़ जिसको हमको कम करना है, फाइबर बढ़ाना है, और जो चीज़ कम करनी है वो हमारी स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है डायबिटीज़ को बहुत बुरी तरह से बढ़ाती है। ये अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की कही हुई बात है। तो इसलिए हमको जितना हो सके स्ट्रेस को अपने कंट्रोल करना है। इन सब चीज़ों के अलावा आपकी एक्सरसाइज की बहुत इम्पोर्टेंट इसमें पड़ती है। फिजिकली एक्टिव रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें हमको 3 चीज़ों पे काम करना है अगर हमको डायबिटीज़ को अच्छी तरह से काबू करना है। एक तो हमारी जो भी एरोबिक एक्सरसाइज है, उसमें चाहे वॉक है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, वो है हमको करनी चाहिए। दूसरे, कोई भी एक्सरसाइज जो हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट देती है, इसमें योग भी शामिल है, वो हमारी बहुत मदद करेगा। लेकिन इन दोनों के साथ हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हमको साथ ज़रूर जोड़नी है ताकि हम हर तरह से इसको काबू कर सकें। और जो कहते हैं कि हमारे एक्सरसाइज करने की हमको शरीर अलाउ नहीं करता है, तो उनको भी कम से कम ये तो करना ही पड़ेगा कि लगातार बैठे नहीं रहना है। काउच पोटैटो बन के अगर बैठेंगे तो हम डायबिटीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। एक नियम बना लीजिए कि जब भी हमको कहीं 40 मिनट बैठना पड़ रहा है तो उसके बाद हम 5 मिनट के लिए इधर उधर वॉक करेंगे ही करेंगे। ये छोटी सी छोटी चीज़ें हमारी मदद करेंगी। और इससे हमको साथ में फ़ायदा ये होगा कि वज़न पे हमको काबू हो पाएगा। वज़न पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ का। मैं सबको जो अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि
एक्स्ट्रा वेट जो है वो हमारे लिए बेहद खतरनाक है। एक्स्ट्रा वेट बैड है, BAD बैड। तो B फॉर ब्लड प्रेशर, A फॉर आर्थराइटिस और D फॉर डायबिटीज हो जाता है। इसलिए हमको एक्सरसाइज वगैरह इसलिए भी करना है कि हम अपने वजन पे भी काबू पा सकें। अच्छा, अब जो लोग प्री डायबिटिक हो गए हैं उनको एक और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि शराब से, अल्कोहल से जितना हो सके उतना उनको बचना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि दिन में एक भी अगर हम पैग लेते हैं तो वो भी हमारे लिए, हमारी आंखों को ख़राब करने में बहुत ख़तरनाक रोल प्ले करता है। तो डायबिटीज़ वालों को पहले से इस बारे में चौकस हो जाना चाहिए कि हमारे को शराब से जितना बच सकें वो बचना है। खाने के परिवर्तन की जहाँ तक बात है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने वाइट राइस को छोड़ के ब्राउन राइस पे उतर आ जाइए, क्योंकि ये हार्वर्ड में स्टडी हुई थी बहुत लंबी, जिसमें 3.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया गया था। उसमें उन्होंने पाया था कि 4 से 22 साल के पीरियड तक जब उनको स्टडी किया गया तो जितना उन्होंने वाइट राइस ज़्यादा खाया है उतना ही उनके अंदर डायबिटीज़ के खतरे ज़्यादा बढ़े हैं। तो जितनी जल्दी हो सके वाइट राइस को छोड़ के ब्राउन राइस जो उसकी नेचुरल फॉर्म है उस पर आ जाइए, उससे हमको बहुत मदद मिलेगी। साथ में कैफ़ीन पे आपको सख्ती से कंट्रोल करना है कैफ़ीन को, क्योंकि वो डायबिटिक्स के लिए बहुत बुरी है। जितना मिनिमाइज़ कर सकें उतना अच्छा है। ये ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च थी, उसमें पाया गया था। तो उसको आप अच्छे से काबू कीजिए। और एक डायबिटिक पेशेंट्स को तो है ही, आम आदमी को भी यही ध्यान रखना है कि नींद हम अच्छे से ले पाएँ, उसमें लेट नाइट्स ना करें, बहुत ख़तरनाक हो जाता है। कई स्टडीज़ में पाया गया है, ख़ासतौर पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रिसर्च हुई थी, उसमें पाया गया था कि एक रात भी अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं तो वो हमारे मॉर्निंग का जो ब्लड शुगर है उसकी लेवल को 23% तक बढ़ा देती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को 82% तक वो बढ़ा देती है। तो अच्छे से नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमको डायबिटीज़ पे काबू रखना है। आप ठीक से सो पाएँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि दोपहर के बाद कैफ़ीन या कॉफ़ी हम ना लें, अच्छे से हमको सोने का मौका मिलेगा। अच्छा, फल सब्जियों की जो हमने बात की थी उसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि सैलेड्स हमारे बहुत काम की चीज़ हैं। वो हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन करते हैं। तो रॉ डाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें, इसका हमको ध्यान रखना है। जो इनको डायबिटीज़ हो जाती है वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं एक्सरसाइज वगैरह ना कर पाने के, क्योंकि आधे जो शुगर के पेशेंट हैं उनको साथ में आर्थराइटिस ज़रूर होता है। उसके होते हुए भी आपको अपने शरीर को मजबूर करना है कि फिजिकली एक्टिव रहें। जितना आप एक्टिविटी छोड़ते जाएंगे उतनी हमारी दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी, इस पर भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ हमको बार बार ये याद रखना है कि 2D हमेशा इकट्ठे होते हैं। डायबिटीज़ जब आती है तो डिप्रेशन साथ लेके आती है, उसको हम अच्छे से काबू करके रखें। डिप्रेशन में अपने आप को जाने से रोक के, खींच के रखना है। जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए तो हमने अपने आप को उनसे आग की तरह बचना है। ये भी हर डायबिटीज़ पेशेंट का फर्ज बनता है। हम सुबह के टाइम से अगर बात करें तो हमको अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज़रूर लेना है, क्योंकि प्रोटीन इंश्योर करता है कि हमारा शुगर लेवल एकदम से ना बढ़े। कार्ब्स ज़्यादा जब होते हैं तो और ज़्यादा नुकसान करता है। तो प्रोटीन को अपने जीवन का अंग बनाइए। प्लास्टिक की चीज़ों से जितना हो सके बचिए, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे डायबिटीज़ के रिस्क को डबल कर देते हैं। तो प्लास्टिक की चीज़ों से सख्ती से परहेज़ कीजिए। जो खासतौर पे पानी की बॉटल्स हैं जो एक बार खुल गई हैं उनको दोबारा यूज़ मत कीजिए। और कार में जहाँ पे पानी गर्म हो जाता है उसमें तो बिल्कुल ही प्लास्टिक की बॉटल मत रखिए। हमको आज की ज़िंदगी में भागदौड़ इतनी है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, लेकिन जो डायबिटिक और प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ओवर टाइम ज़्यादा नहीं करना है। वो भी हमारे डायबिटीज़ को बढ़ाता है, उसमें हमको सख्ती करें। इसके साथ साथ अपने विटामिन डी के लेवल को चेक कराते रहें। उसमें किसी तरह की कमी जो है वो आग पे
घी का काम करती है, तो विटामिन डी को चेक हम कराते रहें, आपको उससे फ़ायदा होगा। एक सिंपल सी चीज़ जो हमारे खाने पीने में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो अपना एप्पल साइडर विनेगर जो है, खाने से करीब 45 मिनट पहले एक गिलास पानी में एक छोटा चम्मच विनेगर डाल के अगर हम उसको डाइल्यूट करके पूरे गिलास पानी में पी लें, तो उससे पाया गया है कि हम डायबिटीज़ पे अच्छी तरह से मदद कर हमारी होगी। और खाने के बाद हर डायबिटिक पेशेंट्स को 15 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए लंच और डिनर के बाद। ये हमारे लिए खाने के बाद भी ज़रूरी है, और इसमें हमारे को ये भी मदद मिलेगी कि हर इंसान के लिए, चाहे उसको डायबिटीज़ ना भी हो, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम 10,000 कदम चलें, वो भी हमारी मदद मिलेगी। कुछ और चीज़ें जो हमारे को मदद करती हैं, ग्रीन टी उसमें बहुत फ़ायदेमंद पाई गई है, नट्स से बहुत फ़ायदा होता है, इनको आप जीवन में बढ़ाते जाएं। और जो घटाने वाली चीज़ें हैं, वो एक तो जो हमारे कोला ड्रिंक्स हैं, इनको हमको सख्ती से घटाना है, क्योंकि ये हमारे डायबिटीज़ के चांस को 83% तक बढ़ा देते हैं। तो कोला ड्रिंक्स को जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। इसी तरह से मीट की कंजप्शन कम से कम रखिएगा, खासतौर पे जो प्रोसेस्ड मीट है वो बहुत ख़तरनाक है हमारे लिए, उसको हम जितना ज़िंदगी से निकाल सकें